It's not a game, it's a rich thing. हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज डाइट के बारे में। इस डाइट की मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ शेयर कर ही दूं। तो चलिए इस डाइट को जानें। अब पेरी मेनोपॉज क्या है? पेरी मेनोपॉज है जब आपके जो पीरियड्स हैं इरेगुलर हो जाते हैं ख़त्म होने से पहले, तो वो मेनोपॉज के पहले वाला स्टेज है। और ये इसका आइडियल एज होता है 40 to 44 ईयर्स। इस दौरान आप पेरी मेनोपॉज एक्सपीरियंस करेंगे। इसके बाद आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज है जब आपके पीरियड्स जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। कंटिन्यूसली अगर 12 महीने तक ख़त्म है, इसका मतलब आप मेनोपॉज में रीच कर गए हैं। इसकी आइडियल एज होती है 45 to 55 ईयर्स। तो इसको जो है बेसिकली ट्रांजिशनल टाइम कहते हैं, पेरी मेनोपॉज से मेनोपॉज में आने के टाइम। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया हो कि पेरी मेनोपॉज क्या है और मेनोपॉज क्या है। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि नाइट स्वेट्स, बेली फैट आ जाना और आपको पता ना हो कि क्यों है, और आप ठीक खा रहे हैं उसके बाद भी बेली फैट है, या फिर वेट गेन होने लगना। अब वेट हमारा क्यों बढ़ता है? वेट हमारा इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारा एस्ट्रोजन जो है बॉडी में वो डिक्रीज होने लगता है और एंड्रोजन बढ़ जाता है। इससे जो है हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए इस दौरान हमारा वेट बढ़ने लगता है। तो इस केस में हमें करना क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन कम होने लगता है, तो हमें एस्ट्रोजन रिच फूड्स खाने हैं ताकि एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में थोड़ा बढ़ जाए। तो वो कौन से फूड्स होंगे? जैसे कि हाई फाइबर डाइट खाएं, ओट्स खाएं, नट्स खाएं, फ्लैक्स सीड्स खाएं, सेसमी सीड्स खाएं। तो ये सारे फूड्स अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ेगा और आपके सिम्टम्स थोड़े कम होंगे। हार्मोनल हमारा जो इम्बैलेंस हुआ है वो बैलेंस होगा। तो हमें ये सारे खाने खाने हैं। अब इन्हीं खानों को लेकर मैंने एक डाइट प्रिपेयर किया है, तो आइए मैं आपके साथ उसे शेयर करती हूँ। तो दिन की शुरुआत आपको करनी है मॉर्निंग ड्रिंक से, जो कि है गार्लिक वाटर। गार्लिक वाटर की रेसिपी मैंने पहले ही शेयर की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको और कोई ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हर दिन गार्लिक वाटर ही लें इस दौरान। तो आगे बढ़ते हैं ब्रेकफास्ट की ओर। ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते में मैं आपको रेकमेंड करूँगी ओट मील। मुझे पता है कि बहुत लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन ओट मील जैसे कि मैंने आपको बताया वो एस्ट्रोजन रिच फूड है, तो आपको अपनी डाइट में उसको शामिल करना चाहिए। और जब आप ओट मील लेंगे तो आपको पता है कि वो आप उसमें नट्स और फ्लैक्स सीड्स और ये सब डाल सकते हैं, जो कि वैसे भी ज़रूरी है, वो भी हमारे एस्ट्रोजन रिच फूड्स में है। तो ओट मील आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी दिन अगर आप चेंज चाहें तो मैं आपको उसका ऑप्शन दे देती हूँ, जो कि हो सकते हैं 2 बॉइल्ड अंडे, या फिर आप चाहें तो अंडे किसी और फॉर्म में भी खा लें। अंडे भी आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो ये रहा आपका नाश्ता। अब नाश्ता खाने के 30 मिनट के बाद हमें लेना है एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आपके गट्स को हेल्दी रखेगा, आपका बेली फैट नहीं होने देगा, आपको ब्लोटेड नहीं फील करने देगा। तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगी एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट विद प्रीबायोटिक। अब प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। और अगर आप प्रोबायोटिक्स को ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्रोबायोटिक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो चैनल में मौजूद है, मैं उसका भी लिंक नीचे दे दूँगी, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो अब आती है नाश्ते के बाद की बारी, लंच से पहले यानी कि मिड मॉर्निंग स्नैक। इसमें आपको लेना है 1 बोल क्यूकम्बर का। 1 बोल लें, बस क्यूकम्बर काटें, चाहे तो उस पर सॉल्ट पेपर डाल सकते हैं, हिमालयन सॉल्ट ही यूज़ करें। और अगर जिस दिन किसी दिन ऑप्शन चाहिए तो उसका ऑप्शन भी है, जो कि है कैरेट सैलेड। कैरेट सैलेड की रेसिपी मैंने एक बार दिखाई थी, वो मैंने थायराइड के लिए स्पेसिफिकली कहा था, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इस रेसिपी को अपने इस डाइट में शामिल करें। इसमें कोकोनट ऑयल भी मौजूद है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो या तो आप लेंगे 1 बोल क्यूकम्बर्स का या कि खीरों का, और या फिर आप लेंगे 1 बोल कैरेट सैलेड का। तो ये था आपका मिड मॉर्निंग स्नैक। लंच में आप लेंगे कीनोआ की रेसिपी। कीनोआ की सिर्फ यही रेसिपी आपको फॉलो करनी है। जिन्हें कीनोआ नहीं भी पसंद, मैं आपको बता दूं कि कीनोआ एक कंप्लीट प्रोटीन है, मैं उसको हाईली रेकमेंड करती हूं। और मैं यही वाली रेसिपी आपको लेने के लिए इंसिस्ट करूंगी, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो कुछ आपको इस दौरान लेना चाहिए। बीन्स वगैरह जो कुछ मैंने डाले हैं वो एग्जैक्टली उसको वैसा ही होना चाहिए, और आप उसको एक बार बना के देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो यही कीनोआ की रेसिपी मैं हाईली रेकमेंड करूँगी। अब मैं खैर आपको इसका ऑप्शन भी दे देती हूँ। आप कोई भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल जो भी आप घर पे बनाते हैं
कोई भी पत्ते वाली सब्ज़ी आप उसको ले सकते हैं विद अ कप ऑफ योगर्ट, 1 कप दही और 1 कप कोई भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल। तो इन दोनों में आप भले एक एक दिन कर दें, भले जब भी आपको मन हो सब्स्टिट्यूट करने का ऑप्शन के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ लेंगे वो कीनवा की रेसिपी जो मैंने दिखाई, या फिर आप लेंगे एक बोल किसी भी हरी सब्ज़ी का विद अ कप ऑफ योगर्ट, ठीक है। आप इनके साथ आप कोई भी लें, उनके साथ यानी कि 20 से 30 मिनट के बाद में आप लेंगे मैका टी विद जिंजर एंड लेमन। अब आपको मैका टी बनाना है। मैका टी कैसे बनाएंगे? आपको जिंजर जो है पानी के साथ में बॉईल करना है। जब वो बॉईल हो जाए उसको 5 मिनट तक बॉईल करें। जब वो बॉईल हो जाए तो उसको कप में शिफ्ट करें। कप में शिफ्ट करने के बाद में आप जितना भी पैकेट में आपके लिखा हुआ है मैका बॉटल या पाउडर पैकेट जो भी आपके पास मौजूद है, उसमें से फॉर एग्जांपल 1 टीस्पून आप मैका पाउडर का उस कप में डालेंगे और थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे। इससे आपका बेली फैट भी ठीक होगा और आपके जो हॉट फ्लैशेस या ये हार्मोनल इश्यूज़ हैं वो भी ठीक होंगे। मैका एक एडेप्टोजन है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। तो इस दौरान ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप लंच खाने के 20 से 30 मिनट के बाद में एक मैका टी लेंगे विद जिंजर एंड लेमन। शाम में आप लेंगे 1 बोल वाटरमेलन का, और इसका ऑप्शन है बोल ऑफ बेरीज, या फिर आप स्ट्रॉबेरी या कोई भी आपको जो भी बेरी मिलती है आप वो एक बोल ले सकते हैं। चाहे तो आप मिक्स भी कर सकते हैं। तो शाम को हम लेंगे बोल ऑफ फ्रूट्स जो कि है वाटरमेलन और बेरीज का। अब आते हैं हम लास्ट मील ऑफ द डे जो कि है डिनर। डिनर में आपको लेना है 1 पोर्शन फैटी फ़िश का। अब मुझे पता है कि बहुत लोग फ़िश खाते हैं, कोई लोग नहीं खाते हैं। जो लोग नहीं खाते हैं वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं चिकन ब्रेस्ट से। तो आपको लेना है 1 पोर्शन फैटी फ़िश या फिर चिकन ब्रेस्ट का, और साथ में आपको लेना है कुछ पोर्शन क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का। अब क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कौन से होते हैं? जैसे कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, केल वगैरह। तो जितने भी ऑप्शंस होंगे मैं आपको यहाँ पर लिख दूँगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आपको 1 पोर्शन इसके साथ कुछ सब्जी लेनी है। सब्जी भी होनी चाहिए जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हो। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के लिए। तो आप इसको शामिल करेंगे। आप उनको कैसे भी ले सकते हैं, सॉटे कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं डिनर वापस से बता देती हूँ। 1 पोर्शन फैटी फ़िश का, हाँ फ़िश आपको लेनी है जैसे कि सामन हो गई, मैकरल हो गया, सार्डिन्स हो गए, वो ले सकते हैं विथ पोर्शन ऑफ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, या फिर आप लेंगे 1 पोर्शन चिकन ब्रेस्ट का विथ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। ठीक है। अब फैटी फ़िश में जो है ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 एक हेल्दी फैट है और आपको इस दौरान इसे लेना ज़रूरी है। तो अगर आप फ़िश कभी कभी खाते हैं तो इंश्योर करें कि आप खाना शुरू कर दें। अगर आप बिल्कुल नहीं खाते हैं तो फिर आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन फ़िश इसमें लेना आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस डाइट में आपको प्रोटीन मिल रहा है अंडों से, चिकन से, फ़िश से और कीनोआ से। अब मैं समझ रही हूँ जो लोग वेजिटेरियन हैं उन्हें कीनोआ से तो प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन बाकी उनके सोर्सेज कम हो गए। तो आप अगर तो टोफू ले सकते हैं लेकिन नॉन GMO, तो फिर मैं आपको वो रेकमेंड करूँगी। मोस्टली टोफू जो है मार्केट में वो GMO होता है, 90% टोफू GMO है, तो मैं उसको रेकमेंड नहीं करती। अगर आप नॉन GMO टोफू ले सकते हैं तो बढ़िया, अगर नहीं तो फिर आप पनीर से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा फूड बता रही हूँ जो कि फिलर के तौर पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल आपने जो मील्स हैं सारे खाए, उसके बाद भी अगर आपको भूख लग रही है तो आप उसको खा सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं, उस दिन आपका मन नहीं है, तो आप इसको खा सकते हैं। तो अब ये है क्या? ये है यैम। अब स्वीट पोटैटोज़ और यैम्स सेम फैमिली से ज़रूर हैं लेकिन थोड़े अलग हैं। तो अगर आप यैम ले पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। अब यैम आई थिंक अलग अलग कलर्स में भी आते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे यहाँ पे पर्पल यैम भी आता है। तो आप देखिए कि आपके यहाँ पे कौन सा मिलता है, कोई भी यैम चलेगा। तो यैम करता क्या है? यैम मिमिक करता है आपके एस्ट्रोजन को। वो एक्ट करता है कि मैं ही एस्ट्रोजन हूँ आपकी बॉडी में, ठीक है। तो बहुत सारी एस्ट्रोजन थेरेपीज़ में उसको यूज़ करते हैं। तो ये भी मस्ट है, आप किसी भी तरह से उसको अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। मैं एक एक्स्ट्रा स्नैक और रेकमेंड कर देती हूँ जो कि है एप्पल स्लाइसेस विद पीनट बटर।
अगर आपको कभी वाटरमेलन या बेरीज खाने का मन नहीं करे तो आप एप्पल विद पीनट बटर भी खा सकते हैं। या फिर अगर आपको पूरे दिन में कभी भी कुछ और एक्स्ट्रा खाना है या मिडनाइट स्नैक आपको खाना है या आपको भूख लग रही है तो आप एप्पल स्लाइसेस विद पीनट बटर खा सकते हैं। डिनर में मैंने आपसे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खाने को कहा, जैसे कि ब्रोकली, कैबेज, कॉलर्ड ग्रीन्स, केल, ब्रसेल्स स्प्राउट्स वगैरह, क्योंकि ये रिच हैं फाइटो एस्ट्रोजेंस में। तो आप देखेंगे कि इस पूरे डाइट में जो चीज़ें हमें चाहिए और जो ज़रूरी है इस दौरान, वही मैंने इस डाइट में डाली है, तो आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट डाइट। इसके अलावा मैं आपको 2 सप्लीमेंट्स रेकमेंड कर सकती हूँ, जो कि है ब्लैक कोहॉश या चास्टबेरी का। अब ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज एन एस्ट्रोजन इन योर बॉडी, और ये नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं। ये आप तभी लेंगे जब आपको लगता है कि आपकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि आपको ज़्यादा हॉट फ्लैशेस हैं, आप बहुत इरिटेबल हैं, आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है और आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो ये उन सबको काम डाउन करेगा। तो आप ये 2 सप्लीमेंट या कोई भी इनमें से एक सप्लीमेंट ले सकते हैं और आप इसको 3 महीने एट ए स्ट्रेच लेंगे। उसके बाद आप 2 हफ्ते का ब्रेक देंगे और फिर अगर आपको फिर से लेना है तो आप उसको ले सकते हैं। ब्लैक कोहॉश सप्लीमेंट जो है वो 40 mg पर डे लें, या जितना आपकी बॉटल पर लिखा हुआ है उस तरह से फॉलो करें। दिन में एक बार लेना है, दिन में किसी भी वक्त ले सकते हैं और 2 हफ्ते लगातार फॉलो करेंगे, तभी आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। लेकिन आप उसको 1 साल से ज़्यादा नहीं लेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। ये है तो दोनों नेचुरल सप्लीमेंट्स, तो इससे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं तभी रेकमेंड करूँगी जब आपको लगता है कि आपकी कंडीशन ठीक नहीं है। 3-4 और सब्जियां हैं जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगी, वो है बेल पेपर्स यानी कि शिमला मिर्च, एग प्लांट्स यानी कि बैंगन, टोमेटोज़ यानी कि टमाटर और कैरेट्स यानी कि गाजर। तो ये भी आप सब्जियों में इंक्लूड कर सकते हैं। जब भी आप लीफी ग्रीन्स खा रहे हैं, कभी आपको लीफी ग्रीन खाने का ना मन करे, तो फिर आप इन सब्जियों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि हमें क्या क्या खाना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या नहीं खाना है, यानी कि क्या क्या अवॉइड करना है। और आपको अवॉइड करना है प्रोसेस्ड फूड्स, कोई भी पैकेट या डब्बे वाला खाना आपको नहीं खाना है। आपको अल्कोहल नहीं लेना है, आपको स्पाइसी फूड्स नहीं खाने हैं अगर आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं तो, क्योंकि स्पाइसी फूड्स जो हैं हॉट फ्लैशेस ट्रिगर करते हैं। अगर आपको स्पाइसी फूड से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको अवॉइड करना है एडिड शुगर वाला कोई भी सामान, जैसे कोई भी आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, एडिड शुगर डाल रहे हैं, कोई फ्रूट जूस या कोई भी ऐसा ड्रिंक जिसमें एडिड शुगर है, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक्सरसाइज इसमें बहुत ही ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, एरोबिक्स हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, तो कोई भी फॉर्म पकड़ लें, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें और आप अपनी बॉडी में ज़रूर चेंजेस महसूस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस डाइट को कम से कम 2 हफ्ते फॉलो करें और आप अपनी बॉडी में शर्तिया चेंजेस देखेंगे। और मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक याद रखें, ऐसी कोई डाइट नहीं जो मेरी हो और इफ़ेक्टिव ना हो। इसे कॉन्फिडेंटली फॉलो करें। बाय बाय। मैंने सोचा था कि मैं बाहर बैठ के अच्छे से वीडियो बनाऊंगी और आप पीछे कुछ अच्छा नज़ारा देख पाएंगे, लेकिन आज हवा इतनी तेज़ और ठंडी चल रही थी कि मुझे अल्टीमेटली गाड़ी में बैठकर ही वीडियो बनानी पड़ी। तो फिर भी उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए।